मॉर्निंग स्टूडेंट। ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट भी कंटिन्यू करेंगे हम लोग। रे ऑप्टिक्स का पार्ट है और ये ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट का लास्ट लेक्चर। ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट में क्या क्या पढ़ना था आपको? ह्यूमन आई, लेक्चर 1 कंप्लीट हो गया। ठीक है। सबसे इंपॉर्टेंट रिजॉल्विंग पावर ऑफ टेलीस्कोप, रिजॉल्विंग पावर टेलीस्कोप एंड माइक्रोस्कोप सबसे इंपॉर्टेंट। सबसे ज़्यादा क्वेश्चन वहीं से पूछा हुआ, आईटी मेन, एम्स या नीट के लिए सबसे ज़्यादा क्वेश्चन वहाँ से आया हुआ रिजॉल्विंग पावर से। वो हो गया, थ्योरी भी, क्वेश्चन भी। लास्ट क्लास हम लोग टेलीस्कोप एंड माइक्रोस्कोप सब चीज़ थ्योरी कंप्लीट कर चुके थे और अभी लेक्चर 4 में ओनली क्वेश्चन सिर्फ। इसमें भी आप देख रहे हैं नीट में ज़्यादा क्वेश्चन आया हुआ, आईटी मेन में नहीं है। आईटी मेन में मैं क्वेश्चन सर्च कर रहा था, आईटी मेन में क्वेश्चन है रिजॉल्विंग पावर पे खूब अच्छा क्वेश्चन आया हुआ है जो लास्ट क्लास मैंने आपको कंप्लीट कर दिया था। ठीक है, बाकी टेलीस्कोप माइक्रोस्कोप पे क्वेश्चन नहीं है। ठीक है, सो प्लान करते हैं फिर। क्वेश्चन बनाने का वही तरीका, मैं एक क्वेश्चन स्कैन करूंगा, स्लाइड बनाऊंगा, अभी 10 सेकंड के लिए आएगा। क्वेश्चन स्टॉप करेंगे, आप एक अच्छा सा फिगर बनाएंगे, गिवन लिखेंगे, सॉल्व करेंगे। मेडिकल क्वेश्चन रहेगा तो 1 मिनट में कोशिश करेंगे बनाने के लिए। स्टार्ट करते हैं हम लोग। सो फर्स्ट क्वेश्चन जो मैंने आपको प्रेजेंट किया था एम्स का है, एम्स 2019 का। और 2019 ये लास्ट पेपर होगा एम्स का, क्योंकि जो 2020 का मेडिकल एग्जाम है उसमें नीट में एम्स कंबाइंड हो चुका है। तो लास्ट ईयर का या एम्स का जो लास्ट पेपर था 2019 में, ये एक छोटा सा क्वेश्चन, टेलीस्कोप लिखा हुआ है, फोकल लेंथ फॉर ऑब्जेक्टिव। जो स्टेटमेंट था उसको मैंने बना दिया ऐसे गिवन में कि ऑब्जेक्टिव लेंस, फोकल लेंथ ऑफ द आई लेंस, लेंथ ऑफ द ट्यूब है, मैग्निफिकेशन। ऐसे क्वेश्चन में देना चाहिए कि मैग्निफिकेशन फॉर व्हाट, नॉर्मल विजन या डिस्टिंक्ट विजन। मैंने बोला था पहले आपसे कि अगर नहीं लिखा हुआ है नॉट गिवन का मतलब मानना है नॉर्मल विजन। ठीक है, पेपर में कहीं नहीं लिखा हुआ तो आपको ये मान के चलना है नॉर्मल विजन। सो आप ये लेके चलेंगे कि नॉर्मल विजन, अगर नॉर्मल विजन आप ले रहे हैं, ठीक है, तो नॉर्मल विजन का मतलब होता है फाइनल, ठीक है, इमेज, ठीक है, फाइनल इमेज फॉर्म्ड एट इन्फिनिट। ये जानते हैं, ये आप प्लानिंग आप जानते हैं, फाइनल कोई रटना नहीं है, आप अपना खुद प्लान बनाया कीजिए। आप जानते हैं टेलीस्कोप है, टेलीस्कोप में ऑब्जेक्ट के साइड जो रहेगा वो ऑब्जेक्टिव होगा और थोड़ा सा बड़ा रहेगा आपको, और ये आई लेंस जो है ये यहाँ पे रहेगा, थोड़ा सा छोटा रहेगा, ये एफ आई हो गया, एफ ऑब्जेक्टिव होगा, यहाँ पे आपको आई रखना है। और ये टेलीस्कोप है, टेलीस्कोप के लिए फोकल लेंथ लिखा हुआ और लेंथ, लेंथ का मतलब ये हुआ ऐसा। काफ़ी दूर से टेलीस्कोप जो है हम लोग स्टार को देखते हैं, तो स्टार देखने के लिए ऑब्जेक्ट एट इन्फिनिट, ऑब्जेक्ट को आप काफ़ी दूर रखना है, ऑब्जेक्ट को इन्फिनिट पे रखेंगे। सो यू इसके लिए ऑब्जेक्ट जो होगा वो इन्फिनिट पे। यहाँ इमेज बनाएगा, फर्स्ट इमेज बनाएगा यहाँ पे I1, यहाँ पे इमेज बनेगा I1 बनेगा, ये इंटरमीडिएट इमेज, और ये बनता है F, क्योंकि ऑब्जेक्ट इन्फिनिट पे है तो ये फोकल लेंथ पे बनेगा। और नॉर्मल विजन, नॉर्मल विजन में भी फाइनल इमेज कहाँ बन रहा है? इन्फिनिट। आप कह रहे हैं फाइनल इमेज इन्फिनिट पे बनने के लिए, तो फाइनल इमेज इन्फिनिट पे तब बनेगा जब ऐसे आप प्लानिंग करेंगे कि एक लाइट रे ऐसे गया और ये ऐसे चला गया, पैरेलल हो गया, और एक लाइट रे ऐसे गया, ये हो गया, पैरेलल हो गया ऐसे, तो फाइनल इमेज जो है इन्फिनिट पे बनेगा। और फाइनल इमेज इन्फिनिट पे बनेगा। ये लेंथ श्योर जो होगा एफ ई, क्योंकि ये ऑब्जेक्ट का काम करेगा। आप लास्ट क्लास रे डायग्राम पढ़े हुए थे तो ये एफ ई होगी। तो हो गया क्वेश्चन, कुछ है नहीं। आप जानते हैं कि जो आपका लेंथ ऑफ ट्यूब जो हुआ वो लेंथ ऑफ ट्यूब एफ नॉट और प्लस एफ ई, ये हो गया, ये लेंथ ऑफ ट्यूब इसके लिए और प्लस एफ ई, ये दोनों के बीच में जो गैप हुआ वो ट्यूब का लेंथ हो गया। सो एल दिया हुआ है, एफ नॉट है, एफ ई है, ये मिल गया आपको। और फिर उसकी तो ज़रूरत नहीं है, उसकी तो ज़रूरत भी नहीं है आपको, उसकी कोई ज़रूरत नहीं है। चेक कर लेते हैं, चेक करके देख लेते हैं क्या ये नॉर्मल विजन है कि नहीं, क्योंकि लेंस से भी चेक कर सकते हैं। तो जरा चेक करते हैं कि एफ नॉट जो है वो है 10 सेंटीमीटर और एफ ई जो है 10 मिलीमीटर। 10 मिलीमीटर का मतलब 1 सेंटीमीटर।
सो ये L जो है वो 11 सेंटीमीटर, ये सही है। इसका मतलब इससे भी पता कर सकते हैं कि श्योर ये नॉर्मल विजन है, इससे भी, क्योंकि ये लेंथ दिया हुआ है, इसके हेल्प से आप पहचान सकते हैं कि नॉर्मल विजन है। अच्छा, मैग्निफिकेशन आप पढ़े हुए थे कि मैग्निफिकेशन जो है वो हो गया F0 और डिवाइड बाई FE, ये है मैग्न। अब कई लोग बोलते हैं ये तो रटने वाला बात नहीं, रटना उठना कुछ नहीं है, ऐसे समझिए। सो मैग्निफिकेशन में बोलना है कि मैग्निफिकेशन ऑफ द ऑब्जेक्टिव इनटू द मैग्निफिकेशन ऑफ द आई लेंस, ऐसे बोलिएगा। मैग्निफिकेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव, देखिए ध्यान से, देखिए V ऑब्जेक्टिव डिवाइड बाई U ऑब्जेक्टिव इनटू V आई लेंस U आई लेंस, ठीक है, ऐसे ध्यान से देखिए, कोई रटना नहीं है। देखिए V0, इसका जो फाइनल इमेज बन रहा है कहाँ पे, F0 पे, और ये क्या है, इनफाइनाइट, इसके लिए ऑब्जेक्ट कहाँ से आ रहा है, इनफाइनाइट। यहाँ देखेंगे फिर से, इसका फाइनल इमेज कहाँ बना है, इनफाइनाइट पे, और इसका ये ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है FE। तो देखिए इनफाइनाइट ऐसा कैंसिल हो जाएगा, ऐसे लास्ट क्लास मैंने बताया ही था, वो आप रिजल्ट है आपको। सो इनफाइनाइट कैंसिल हो गया, जो मैग्निफिकेशन फॉर नॉर्मल विजन हो गया F0 बाई FE, और आप सॉल्व करेंगे। F0 लिखा हुआ है 10 सेंटीमीटर, FE है 10 मिलीमीटर है, चेंज कर लीजिए इसको, सेंटीमीटर में लाइएगा 1 सेंटीमीटर। कोई आंसर चेक करेंगे, 10 ऑप्शन में है, यही है एंगुलर मैग्निफिकेशन, मैग्नीफाइंग पावर, ये है 10। हो गया, आसान सा क्वेश्चन है। इसका जरूरत नहीं था, बट इसके हेल्प से ये चेक कर लिए हम लोग कि हाँ वो नॉर्मल विजन ही है, क्योंकि नॉर्मल विजन में लेंथ ऑफ ट्यूब F0 प्लस FE होता है। हो गया, नेक्स्ट क्वेश्चन। सो ये क्वेश्चन नीट का है, और नीट में टेलीस्कोप ही ज़्यादा आया हुआ है, मैं क्वेश्चन देख रहा हूँ टेलीस्कोप का ही सबसे ज़्यादा पूछा हुआ है। सो नीट का है और टेलीस्कोप है जिसका मैग्नीफाइंग पावर लिखा हुआ है 9, और ये एक हिंट लिखा हुआ है, इट इज एडजस्टेड फॉर पैरेलल रे, ये एक छोटा सा हिंट लिखा हुआ, इसका मतलब नॉर्मल विजन हो गया। पैरेलल रे का मतलब ही हुआ नॉर्मल विजन। जैसे कैसे नॉर्मल विजन हो गया, तो देखिए ये हुआ आपका ऑब्जेक्टिव, ये F ऑब्जेक्टिव हुआ, और ये है आपका आई लेंस हुआ, ये है F आई लेंस, ये थोड़ा छोटा रहेगा, आई लेंस हुआ ऐसा, ठीक है, और ये है लेंथ ऑफ ट्यूब हो गया ऐसे, ठीक है। ये जो लाइन लिखा हुआ है इट इज एडजस्टेड फॉर पैरेलल रे, वो वहाँ से हमको हिंट मिल रहा है, क्योंकि ये तो है कि टेलीस्कोप को हम लोग देखते हैं, स्टार को देखते हैं, तो स्टार तो काफ़ी दूर है, और दूर होने पे यहाँ पे यू जो ऑब्जेक्टिव है वो एक इनफाइनाइट, और ये पैरेलल रे हुआ। पैरेलल रे का जो इमेज बनेगा यहाँ पे, जो प्राइमरी इमेज बनेगा वो I1 करेंगे, और ये बनेगा फोकस पे, आप जानते हैं ये हो गया ऐसे। तो ऑब्जेक्टिव है, ऑब्जेक्टिव से जो ऑब्जेक्ट साइड रहा है स्टार को देखना है, और लार्ज डिस्टेंस का मतलब इनफाइनाइट मानिएगा, और ये बना आपका I1, ठीक है। अब लिखा हुआ है कि इट इज एडजस्टेड फॉर पैरेलल रे, पैरेलल रे का मतलब श्योर, इसका मतलब ये जो है ये F0 पे रहेगा, ये F0 पे रहेगा, ताकि कि यहाँ से जो लाइट निकलेगा ऐसे, ये ऐसे चला जाए, और यहाँ से जो लाइट निकलेगा वो ऐसे चला जाए। देखिए ये पैरेलल रे हो गया, ये पैरेलल रे, और ये आई लेंस है। तो ये है क्वेश्चन, ये भी पैरेलल है, ये भी पैरेलल है, ये जो हिंट लिखा हुआ इट इज एडजस्टेड फॉर पैरेलल रे, पैरेलल रे का मतलब फाइनल इमेज फॉर्म एट इनफाइनाइट, और वो हो गया नॉर्मल विजन का। तो ये जो हिंट जो छोटा सा लिखा हुआ है उससे आपको पहचानना है कि ये तो क्वेश्चन लग रहा है नॉर्मल ऑफ विजन का क्वेश्चन है। जब नॉर्मल विजन का क्वेश्चन होगा तो लेंथ ऑफ ट्यूब जो होता है वो F0 मैग्नीट्यूड में होता है ये, और प्लस FE होता है। और अभी मैंने बताया था नॉर्मल विजन के लिए एंगुलर मैग्निफिकेशन जो होता है F0 बाई FE, रटना नहीं है, कैसे आया था वो मैंने बताया था अभी मैंने बोला था आपको। बाकी अब इक्वेशन है, यहाँ से 9 हो गया, यहाँ से 2 इक्वेशन 2 अननोन, 1 मिनट बस मिलता है टाइम हम लोग के लिए। सो यहाँ से आप सॉल्व करेंगे तो ये आ गया L का वैल्यू हो गया 20 इज इक्वल टू F0 प्लस FE।
और यहाँ से है मैग्निफिकेशन 9, 9 इज इक्वल टू एफ नॉट बाई एफ ई। सो एफ नॉट इज इक्वल टू 9 एफ ई। एफ नॉट को यहाँ पुट कर लेंगे, सो 20 इज इक्वल टू 9 प्लस 1 10 एफ ई। सो यहाँ से सॉल्व करेंगे तो फोकल लेंथ ऑफ द आई लेंस जो हो गया वो 2 सेंटीमीटर हो गया और फोकल लेंथ फॉर ऑब्जेक्टिव 18 सेंटीमीटर। तो आप चेक करेंगे, ये है आंसर आपका 2 and 18। यस, आंसर सी करेक्ट। तो जो भी आपको स्टेटमेंट लिखा हुआ है उससे आप गिवन बना लें ऐसे, एंड देन एक अच्छा सा ड्राइंग कर लें। ऐसे क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में भी आता है आपका, मेडिकल के लिए आपका एम्स का क्वेश्चन आपने देखा, नीट का, एक आईटी एडवांस का देता हूँ, एक मेन का देता हूँ क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, आईटी एडवांस का क्वेश्चन है और ये माइक्रोस्कोप पे। सो माइक्रोस्कोप भी आता है, तो माइक्रोस्कोप आप पढ़े हुए हैं। यहाँ ऑब्जेक्टिव छोटा होगा और आई लेंस बड़ा होगा। तो मैं ड्राइंग करता हूँ। पहले सबसे पहले क्वेश्चन में गिवन लिखना है और लिखने के बाद ऐसे आपको ड्राइंग करना है। तो इसमें आपका ये फिगर होगी, ये एफ आई और ये एफ ऑब्जेक्टिव, ये हो गया। देखिए फोकल लेंथ लिखा हुआ, लेंथ ऑफ द ट्यूब, ट्यूब का लेंथ लिखा हुआ। अच्छा, एक यहाँ पे इंफॉर्मेशन लिखा हुआ कि फाइनल इमेज फॉर्म एट इन्फाइनाइट, ये तो हो गया नॉर्मल विजन। तो ये जो है इंस्ट्रूमेंट हुआ नॉर्मल विजन के लिए। नॉर्मल विजन के लिए रे डायग्राम देखिए, माइक्रोस्कोप छोटा सा ऑब्जेक्ट को देखना होता है, तो छोटा सा ऑब्जेक्ट यहाँ ले लीजिएगा। ये है ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट साइड, ऑब्जेक्टिव के साइड में ऑब्जेक्ट हुआ, ये यू ऑब्जेक्ट हो गया। यहाँ पे इमेज बनाएंगे, ये I1 हो गया। इसको आप बोलेंगे V ऑब्जेक्टिव, ऐसे बोलेंगे। और क्या लिखा हुआ, नॉर्मल विजन फाइनल इमेज फॉर्म एट इनफाइनाइट। फिर से रे डायग्राम देखिए ध्यान से, अगर फाइनल इमेज फॉर्म एट इनफाइनाइट तो ध्यान रखेंगे इसका मतलब श्योर रे डायग्राम ऐसे होगा। यहाँ पे I है आपका, है ना। देखिए इसका मतलब श्योर ये जो डिस्टेंस हुआ यहां से इसका डिस्टेंस हो गया एफ ई के बराबर। ये तो डिस्टेंस श्योर एफ ई के बराबर होगा ना। एफ ई फोकल लेंथ ऑफ द आई लेंस, क्योंकि इसका ये ऑब्जेक्ट का काम करेगा और इसका इमेज इनफाइनाइट पे बनेगा। रे डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है। अब क्वेश्चन में है क्या, तो कुछ नहीं है, ये तो लेंस का प्रॉपर्टी हो गया। कैसे, तो L इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ V नॉट प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ फोकल लेंथ ऑफ द आई लेंस। L लिखा हुआ 15, ये है V नॉट, आई लेंस 3, सो V नॉट इज इक्वल टू 12 सेंटीमीटर। हो गया, एक तो मिला, देखते हैं। तो ये तो आंसर नहीं है, ये आंसर नहीं है, ठीक है। 2 मिला, अब खोजते हैं इसमें। उसके बाद लेंस फार्मूला लगाते हैं। देखिए मेरे पास है ऑब्जेक्टिव, ध्यान से देखिए, अब ध्यान से देखिए इसको, एफ ऑब्जेक्टिव, लेंस फार्मूला लगे ना। देखिए ये है, ध्यान से, यहां से निकलेगा ऑब्जेक्ट से निकलेगा लाइट। लेंस फॉर्मूला बोलिए। वन बाई वी माइनस 1 बाई यू इज इक्वल टू 1 बाई एफ। ठीक है, ये लेंस फॉर्मूला यूज करना। 1 बाई वी तो राइट साइड है तो प्लस हुआ, प्लस 12 माइनस 1 बाई यू, तो u की जगह माइनस यू नॉट कर लेंगे। ये निगेटिव है ना, इधर आएगा माइनस हो जाएगा। फोकल लेंथ पॉजिटिव रहेगा, तो फोकल लेंथ पॉजिटिव में 1 बाई एफ, एफ नॉट ऑब्जेक्टिव कहाँ है 2, हो गया 2 सेंटीमीटर।
सॉल्व कर लीजिए। सो 1/u0 इज इक्वल टू 1/2 माइनस 1/12। सो 12 माइनस 2, 12 माइनस 2 10 डिवाइड बाई 2 इंटू 12। सो u0 इज इक्वल टू 2.4 सेंटीमीटर। ये है आंसर ए है। आसानी क्वेश्चन था एडवांस का। बस ड्राइंग आपको खूब बढ़िया से और जो स्टेटमेंट है वो रीडिंग करना है आप। नेक्स्ट क्वेश्चन, मेन में तो क्वेश्चन है नहीं, एक क्वेश्चन है जो मेन में भी है और पीएमटी में भी वो पूछा हुआ। सो ये क्वेश्चन है आईआईटी मेन का क्वेश्चन, थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, थ्योरी टाइप का है। एक टेलीस्कोप है और टेलीस्कोप का मैग्नीफाइंग पावर 20 है, ठीक है? और ऑब्जर्वर जो है एक ट्री जिसका हाइट है 10 मीटर, उसको टेलीस्कोप से देख रहा है, देन वो क्या फील करेगा। वो ऑप्शन में थ्योरेटिकल क्वेश्चन है कि वो जो प्लांट है, ट्री है, वो 20 टाइम नियरर हो जाएगा, 20 टाइम टॉलर हो जाएगा, वो उसको फील करना है कि क्या वो फील करेगा। मेडिकल में भी क्वेश्चन आया हुआ, थोड़ा डाटा चेंज रहेगा बट कॉन्सेप्ट यही है, थ्योरी क्वेश्चन है। टेलीस्कोप मैग्नीफाइंग पावर इज 20 लिखा हुआ है। ऑब्जर्वर लुक एट अ ट्री ऑफ हाइट 10 मीटर विथ अ टेलीस्कोप, ट्री अपीयर, ठीक है? ट्री उसको कैसा दिखेगा, ऐसे सिंपल सा क्वेश्चन है आपका। देखिए ऐसा समझिए, मैं थ्योरी पढ़ाया था आपको। सोचिए कि ये एक ट्री है, ये ट्री है और ये ट्री हो गया 10 मीटर। ये एक ऑब्जेक्ट का रोल प्ले करेगा और जिसका हाइट है ये 10 मीटर, ठीक है? ये 10 मीटर हाइट का ट्री। सो ऑब्जर्वर लुक एट द ट्री ऑफ हाइट 10 मीटर, ठीक है? 10 मीटर देखना है। सो टेलीस्कोप से देखना है और मैं आपको स्टार्टिंग में ही मैग्नीफाइंग पावर मैंने बताया था, आपको डेफिनेशन बताया था कि इसमें होता क्या है कि आप अगर याद होगा मैग्नीफाइंग पावर का, तो मैंने आपको बताया था, ऐसे बोला था कि ये है इमेज हुआ, आई डैश हुआ, आई डैश हुआ, फिर मैंने बोला था कि ये है ओ डैश हुआ और ये आँख है मेरा यहाँ पे। तो मैंने बोला था कि मैग्नीफाइंग पावर जो है एंगल मेड बाय द इमेज बीटा, ये बीटा हुआ और ये एंगल है अल्फा, तो ये बीटा बाई अल्फा हम लोग पढ़े हुए थे। तो जो चीज़ें यहाँ देखे हुए हैं, जो मैग्नीफाइंग पावर डिफाइन किए हुए हैं, ये आप स्टार्टिंग में डिफिनीशन में कल मैंने जो लेक्चर 3 लिया था उसमें मैंने बताया था एग्जैक्टली सेम। ये ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट ट्री है, कितना मीटर, 10 मीटर है। अब जब इसका इमेज बनाएंगे तो इमेज देखिए, इसी पोजीशन पे इमेज आपको ऐसे बनाना है, ठीक है? ऐसे आपको करना है। ये है आई, ये आई इमेज बन जाएगा। अब इसका हाइट चाहिए मुझे कि कितना है, ठीक है? तो देखिए एकदम आसान है, ये हाइट ऑफ इमेज चाहिए, हाइट ऑफ इमेज, ठीक है? टेलीस्कोप आपका यहाँ है, यहाँ से देखना है। टेलीस्कोप का मतलब ऐसे होना चाहिए, ये थोड़ा बड़ा रहना चाहिए। ऑब्जेक्टिव लेंस, आई लेंस ऐसे होना चाहिए, यहाँ से आपको व्यू करना है, टेलीस्कोप से ऐसे देखना है। तो आपको इस तरह से फील करना है। ये है इमेज, तो इमेज जो एंगल बनाएगा वो बीटा, ऐसा इमेज ये एंगल बनाएगा। ऑब्जेक्ट जो एंगल बनाएगा वो है, ऑब्जेक्ट जो एंगल बनाया वो एंगल है अल्फा, ऐसा। मैग्नीफाइंग पावर जो होता है, तो मैग्नीफाइंग पावर जो है वो है बीटा, बीटा डिवाइड बाई अल्फा। देखिए बीटा का मतलब कितना, सॉरी मैग्नीफाइंग पावर कितना है, 20। बीटा, बीटा इज इक्वल टू आर्क, आर्क का मतलब हाइट ऑफ इमेज डिवाइड बाई ये डिस्टेंस, कुछ भी लेना हो, मान लीजिए डिस्टेंस है डी डिफाइन करना है, सो बाई डी, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट डी। सो एंगल क्या होगा, एंगल आर्क बाई रेडियस, आर्क रेड वाला ग्रीन वाला, ओके। सो 20 इज इक्वल टू हाइट ऑफ इमेज, ये डी और डी कट गया, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट का हाइट कितना है 10। सो हाइट ऑफ इमेज इज इक्वल टू 20 टाइम द हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, ऐसे कर लेंगे।
आपको आंसर लिखना था ऑप्शन में, मैं देख ले रहा हूं कि जो अगर आप टेलीस्कोप से देखते हैं तो वो पूछ रहा था कि 20 टाइम नियरर हो जाएगा कि 20 टाइम टॉलर हो जाएगा। तो आपको आंसर देना है कि 20 टाइम टॉलर हो जाएगा, वो बड़ा दिखेगा आपको, नज़दीक नहीं दिखता है। ये नहीं कि मैग्निफिकेशन 20 है तो 20 टाइम नज़दीक आ गया, नहीं, वो बड़ा दिखेगा। स्टार को आप देखेंगे टेलीस्कोप से तो स्टार वहीं रहेगा, स्टार नज़दीक नहीं है, स्टार वहीं रहेगा, बस स्टार क्या होगा, बड़ा दिखेगा, साइज बड़ा दिखेगा उसका। ठीक है, सो हम लोग पढ़ रहे थे ऑप्शन इसमें क्या लिखा हुआ, हाँ 20 टाइम टॉलर। तो यहां पे आंसर लिखना था 20 टाइम्स टॉलर, ये करेक्ट आंसर ये होगा। तो आईडी मेन में बस यही क्वेश्चन है, बाकी इसमें मैग्नीफाइंग पावर जो लास्ट क्लास टेलीस्कोप का पढ़े हुए थे ना, लैम्डा रिजॉल्विंग पावर जो पढ़े हुए थे वो इंपॉर्टेंट है, वो खूब आता है क्वेश्चन इसमें। सो नेक्स्ट रोटेशन में फिर एम्स का क्वेश्चन। सो नेक्स्ट क्वेश्चन एम्स का क्वेश्चन है और इसमें टेलीस्कोप लिखा हुआ, ठीक है, क्वेश्चन में टेलीस्कोप लिखा हुआ बट एक्चुअली है नहीं क्वेश्चन टेलीस्कोप का। ठीक है, वो क्वेश्चन को कंफ्यूज करने के लिए आपको ऐसा डाटा लिखा हुआ है कि एक टेलीस्कोप है, ऑब्जेक्टिव लेंस, आई लेंस, ऑब्जेक्टिव लेंस, आई लेंस, टेलीस्कोप है और एक बिल्डिंग है। बिल्डिंग है कितना मीटर का, 50 मीटर बिल्डिंग है। ऑब्जेक्टिव लेंस से कितना दूर है, 2 किलोमीटर डिस्टेंस पे। और क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, हाइट ऑफ इमेज ऑफ बिल्डिंग फॉर्म बाय ऑब्जेक्टिव लेंस, इसके थ्रू, टेलीस्कोप के थ्रू नहीं पूछ रहा है, ये नहीं पूछ रहा है कि टेलीस्कोप के थ्रू बताइए। टेलीस्कोप के थ्रू रहता तब हम लोग मैग्निफिकेशन निकालते और इससे पहले वाला जो आईटी मेन का क्वेश्चन था 4th नंबर वैसे बनाते, बट ये क्वेश्चन एक सिंपल इक्यू कॉन्वेक्स लेंस का है। बस कंफ्यूजन क्रिएट करने के लिए यहाँ टेलीस्कोप डाल रखा है जिसमें फोकल लेंथ इसका, फोकल लेंथ इसका, बट क्वेश्चन क्या पूछ क्या रहा है, हाइट ऑफ इमेज ऑफ बिल्डिंग फॉर्म बाय किसके थ्रू, ऑब्जेक्टिव, सिर्फ ऑब्जेक्टिव के थ्रू चाहिए। देखिए ये क्वेश्चन सिंपल लेंस का क्वेश्चन हो गया भाई, इसमें क्वेश्चन में कुछ है नहीं। क्वेश्चन में देखिए ऐसे समझिए, अब आपको क्वेश्चन सिर्फ ऐसे प्लानिंग करना है, ऐसे बनाना है। ये है एफ ऑब्जेक्टिव मेरे पास है, ये डाटा है मेरे पास, ये है ओ डैश, ऐसे कर लीजिए, इसको कहिए कि ये मेरे पास है ओ डैश है, ये है यू है, यहाँ से ले लेंगे यू, ऐसे हो गया। इमेज बनाएंगे, यहाँ पे आई डैश बन जाएगा, आई डैश बन जाएगा, ये है वी है, यहाँ से वी बना लेंगे। ठीक है, एकदम सिंपल मैग्निफिकेशन। ये लेंस का क्वेश्चन है, ये टेलीस्कोप नहीं है। ये तो बस क्वेश्चन में टेलीस्कोप डाल दिया कि आप एकदम थोड़ा सा सोचने लगे और टाइम वेस्ट हो। ये यहाँ जो लिखा हुआ ना, हाइट ऑफ इमेज ऑफ बिल्डिंग फॉर्म बाय ऑब्जेक्टिव, सिर्फ ऑब्जेक्टिव के थ्रू, तो सिंपल ये तो लेंस का है, फॉर लेंस, फॉर कॉन्वेक्स लेंस। कॉन्वेक्स लेंस के लिए जानते हैं कि मैग्निफिकेशन ऑफ द लेंस जो है इमेज आई डैश बाय ओ डैश, और ये होता है वी आर डिवाइड बाय यू। तो आई डैश हमें निकालना है, ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस लिखा हुआ 50 मीटर का है, और वी निकालना है, वी निकाल देंगे हम लोग। यू कितना लिखा हुआ, 2 किलोमीटर, 2 किलोमीटर का हटाएंगे 2000 मीटर में। अब आप लेंस फॉर्मूला बना लीजिए, लेंस फॉर्मूला से वी निकालिए, वी निकाल के पुट कर लीजिए। ये आई डैश हमें निकालना है, पुट करते हैं, कुछ है नहीं क्वेश्चन में, वी निकालना है आपको, चलिए सॉल्व करते हैं। तो एम्स का क्वेश्चन था, लिखा तो टेलीस्कोप है बट है ये सिंपल लेंस का क्वेश्चन। एक्चुअली टेलीस्कोप का क्वेश्चन रहता तो बताइए, टेलीस्कोप का क्वेश्चन रहता तो ये बिल्डिंग जो 50 मीटर का बिल्डिंग है, अगर टेलीस्कोप से देखिएगा तो और टॉलर दिखेगा ना, 50 मीटर की जगह 100 मीटर 200 मीटर और टॉलर दिखेगा। बट ये डाटा आंसर देख रहे हैं, सब छोटा आंसर है, 50 मीटर से भी कम है, उससे भी समझ लेते कि ये तो लेंस का क्वेश्चन है। ऐसे लिखा भी तो हुआ है ऑब्जेक्टिव लेंस के थ्रू। लेंस फॉर्मूला,
सो 1/v माइनस 1/u इज इक्वल टू 1/f। ध्यान से, v तो पॉजिटिव है, v तो पॉजिटिव है तो v निकालना है हम लोग को, ठीक है। माइनस u नेगेटिव है, u नेगेटिव इधर हुआ, माइनस 2000 इक्वल टू 1/f। फोकल लेंथ कितना था, फोकल लेंथ पेपर में क्या लिखा हुआ ऑब्जेक्टिव का, 200 सेंटीमीटर, 200 सेंटीमीटर 2 मीटर, मीटर में कर दे रहा हूँ, प्लस ही कर लीजिएगा, प्लस कॉन्वेक्स लेंस है ना। तो अब आप सॉल्व करेंगे 1/v सो 1/v 1/2 माइनस 1/2000 so 2000 minus 2 so 1998 2 into 2000 लिख सकते हैं, v को आप 2 भी लिख सकते हैं। आप सॉल्व करेंगे v 2 into 2000 1998 मीटर में, सारा यूनिट मीटर में, तो वो तो डाटा आप इसको हटाइए ना, ये भी 2000 मानिए तो v नियरली द 2 मीटर। चलिए पुट करते हैं, यहाँ 2 मीटर करेंगे, ये हो गया आपका। सॉल्व करते हैं IIS, सो ये है 2, इधर मल्टीप्लाई करेंगे 50 डिवाइड बाई, यहाँ पे सॉल्व करेंगे 2000 और ये सारा यूनिट आएगा मीटर में। सो ये 100 हो गया, ये 2 और 2 कट गया, ये 100 हुआ तो 1/20 I डैश इज इक्वल टू 1/20 मीटर। रुकिए, देखिए आंसर 5 सेंटीमीटर है, कुछ सेंटीमीटर में कर दे रहा हूं मैं, ये 5 सेंटीमीटर। चेक करेंगे आंसर आप। सो ऑप्शन मैंने लिखा था 5 सेंटीमीटर, सॉल्व कर लीजिए। यस, आंसर ए, फर्स्ट आंसर ये 5 सेंटीमीटर। ये तो सिंपल आपका कॉन्वेक्स लेंस का क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन, सो नेक्स्ट IT एडवांस का, और ये PMT में भी क्वेश्चन आया हुआ। मैं क्वेश्चन स्कैन करके अभी प्रेजेंट किया था आपको, सेम डाटा, सब कुछ सेम, सारा कुछ सेम स्टेटमेंट था आपका। तो IT एडवांस का मेन क्वेश्चन है, उसी को PMT में पूछा हुआ था क्वेश्चन। तो एक टेलीस्कोप है जिसमें ऑब्जेक्टिव का फोकल लेंथ, आई लेंस का फोकल लेंथ, डिस्टेंस, लिस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन 25 सेंटीमीटर, इसका मतलब 25 सेंटीमीटर पे फाइनल इमेज बनेगा। लेंथ ऑफ ट्यूब निकालना है और मैग्निफिकेशन निकालना है। हाँ, यहाँ पे टेलीस्कोप में जनरली ऑब्जेक्ट होता है इनफाइनाइट पे, बट यहाँ ऑब्जेक्ट एट फाइनाइट डिस्टेंस पे, ठीक है। मैं क्लास में बताया था आपको कि ये सब रिजल्ट की ऑब्जेक्ट एट फाइनाइट डिस्टेंस। देखिए ऐसे, ये है एफ ऑब्जेक्टिव, टेलीस्कोप का ये लेंस बड़ा होगा, और ये है आई लेंस, ये हुआ। और मैंने बोला था कि अगर ऑब्जेक्ट फाइनाइट डिस्टेंस पे, ऐसे ये है, सो ऑब्जेक्ट एट फाइनाइट डिस्टेंस, अगर ऑब्जेक्ट फाइनाइट डिस्टेंस पे, एक फिक्स डिस्टेंस पे है ऑब्जेक्ट एट फाइनाइट डिस्टेंस, सो ये है लिखा हुआ U0। जनरली टेलीस्कोप से आप एकदम दूर के ऑब्जेक्ट को देखते हैं, स्टार को देखते हैं, बट मैंने बोला था कि क्वेश्चन में कई बार लिखा रहता है ऐसे। तो उस केस में ये ऑब्जेक्ट अपना इमेज बनाएगा, यहाँ पे इस जगह इमेज बनाया, और ये इमेज बनेगा द प्राइमरी इमेज द I1, ये I1 बनाएंगे आप इमेज, ये डिस्टेंस होगा वो है V0 ऑब्जेक्टिव के लिए। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट ये जो है आई लेंस के लिए, ये जो हुआ आपका, ये वर्क करेगा यूई के लिए काम करेगा, ये ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हुआ,
ठीक है। और इसका जो फाइनल इमेज बनेगा, फाइनल इमेज मान लीजिए कि फाइनल इमेज यहाँ बन रहा है, ये है I2 या आई फाइनल कर सकते हैं, और ये बना आई फाइनल कहाँ पे, सो लिस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट रीजन, यहाँ से आपको व्यू करना है। रे डायग्राम तो ये हो गया, ये रे डायग्राम बन गया, ठीक है। अब रे डायग्राम बना तो मैग्निफिकेशन का मैंने बताया था, चाहे आप लेंथ ऑफ ट्यूब चाहिए तो लेंथ ऑफ ट्यूब में साफ दिख रहा है कि लेंथ ऑफ ट्यूब ये और ये चाहिए, तो लेंथ ऑफ ट्यूब में मुझे चाहिए मैग्नीट्यूड ऑफ V0 प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ U, ये चाहिए था। एक तो ये रिजल्ट चाहिए, ठीक। लेंथ ऑफ ट्यूब में ये है। मैग्निफिकेशन, देखिए मैग्निफिकेशन जो हम लोग पढ़े हुए थे, मैंने बताया था यहाँ पे कि मैग्निफिकेशन इस क्वेश्चन में आपको लिखना है मैग्निफिकेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव इनटू द मैग्निफिकेशन ऑफ द आई लेंस। मैग्निफिकेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव सिंपल लेंस जिसका मैग्निफिकेशन होता है V0 बाई U0, और इसका मैग्निफिकेशन जो फाइनल इमेज जो है वो D और डिवाइड बाई UE। तो ये है रिजल्ट, आपको कैलकुलेट करना है। अब क्या क्या दिया हुआ देख लीजिए, सिंपल लेंस फॉर्मूला लगाना है। तो इससे तो बन ही जाएगा, इससे V0 तो बन जाएगा, इससे V0 बन जाएगा, इससे आपका UE निकल जाएगा क्योंकि D दिया हुआ है। लेंस फॉर्मूला लिख लेता हूँ मैं डाटा, फिर सॉल्व करता हूँ। थोड़ा कैलकुलेशन बड़ा है, ये है ये कितना है 200 सेंटीमीटर, ठीक है। F ऑब्जेक्टिव कितना है 50 सेंटीमीटर, ये कितना है 5 सेंटीमीटर, D कितना है 25 सेंटीमीटर। चलिए पहले प्लान बना लेना है, बस उसके बाद लेंस, फर्स्ट लेंस के लिए बनाना है तो V0 मिलेगा, सेकंड लेंस के लिए बनाना है तो UE मिल जाएगा। लेंस फॉर्मूला लगाइए। फर्स्ट ऑब्जेक्टिव लेंस, चलिए इसके लिए मैं प्लान बना रहा हूं और कोशिश करिए डायरेक्ट बनाने के लिए। बताइए F ऑब्जेक्टिव ये है प्लस 50 सेंटीमीटर, ये है ऑब्जेक्ट, यहां से ये डिस्टेंस है 200 सेंटीमीटर, ये है इमेज I1, ये हमें निकालना है V0, एक तो V0 निकालना है, ठीक, V0 निकालना है। चलिए सॉल्व करते हैं, डायरेक्ट करते हैं, डायरेक्ट साइन कन्वेंशन आपको यूज करना है डायरेक्ट। 1/V, तो V0 तो पॉजिटिव है, माइनस 1/U, ये U तो है -200, 1/F, 1/F, F0 इज 50, यूनिट सब सही है, सेंटीमीटर। सॉल्व कर लीजिए। सो 1/V0 ये इस साइड करेंगे तो यहाँ पे 4/200, 1/3/200, सो 200/3, 200/3 सेंटीमीटर, एक मिल गया। ना ऐसे ही प्लान करते हैं सेकंड लेंस के लिए। सेकंड लेंस के लिए देख लीजिएगा ये ऑब्जेक्ट इमेज कहाँ कहाँ है, देख लीजिए ऑब्जेक्ट यहाँ है, इमेज यहाँ है। सेकंड लेंस देखिए, ये है FE आई लेंस वो, और ये है 5 सेंटीमीटर का, ठीक। यहाँ ये ऑब्जेक्ट बना था, ये ऑब्जेक्ट बना था, ये ऑब्जेक्ट U ऑब्जेक्ट UE आई लेंस है ना, तो UE, और इसका डायरेक्शन ऐसे, और ये बना था VE, ये है 25 सेंटीमीटर आई फाइनल, ठीक। तो लेंस फॉर्मूला लगाइए, लेंस फॉर्मूला। इसके लिए लेंस फॉर्मूला जब हम लोग अप्लाई करेंगे 1/V, ध्यान रखेंगे V, ये V है, V निगेटिव -25, माइनस 1/U, U भी निगेटिव है, माइनस UE, 1/F, F पॉजिटिव है,
सॉल्व करिए। ये है 1/UE इज इक्वल टू 1/5 प्लस 1/25, सो 5/25। सो UE जो हो गया वो है 25/6 सेंटीमीटर। तो सब लेंथ फॉर्मूला से ही बन जाएगा, और साइन कन्वेंशन वो उसमें तो खूब एक्सपर्ट रहना आपको। बाकी आपका रिजल्ट यहाँ पे रेडी है। अब बताएंगे लेंथ ऑफ ट्यूब, जो लेंथ ऑफ ट्यूब चाहिए था, लेंथ ऑफ ट्यूब जो है वो V0 200/3 प्लस UE 25/6, दोनों यूनिट सेंटीमीटर में है। ये 400 लेंथ जो है आप सॉल्व करेंगे तो यहाँ 400 हो गया और 425/6 सेंटीमीटर। सॉल्व कर लीजिए 425/6। सेवेंटी पॉइंट एट। सो टेलीस्कोप का लेंथ है 70.8 सेंटीमीटर। एक तो ये आंसर था। दूसरा आंसर में ये हमें मैग्नीफिकेशन चाहिए, तो सारा डाटा है आपके पास। चलिए सो हम लोग मैग्नीफिकेशन फाइनल निकालते हैं। V0 200/3, U0 था 200, D है 25 और ये है 25/6। सो 25 कट गया, 2 आ गया, मैग्नीफिकेशन फाइनल 2। हो गया ये एडवांस का क्वेश्चन और मेडिकल क्वेश्चन। पीएमटी में भी आया था, तो पीएमटी के लिए तो बड़ा क्वेश्चन हो गया ये, बट पूछा हुआ था वही क्वेश्चन रिपीट कर दिया था। नेक्स्ट नीट का क्वेश्चन। सो ये नीट का क्वेश्चन है। मैंने नीट का क्वेश्चन प्रेजेंट किया था और लग रहा है वैसा ही क्वेश्चन है, वैसा ही क्वेश्चन की ये एक ऑब्जेक्टिव है, फोकल लेंथ ऑफ द आई लेंस है और इस पर ऑब्जेक्ट एट फाइनाइट डिस्टेंस लिखा हुआ है। इस पर लेंथ ऑफ द ट्यूब चाहिए, ठीक है, लेंथ ऑफ ट्यूब निकालना है। देना चाहिए डिस्टिंक्ट विजन के लिए, बट नहीं लिखा हुआ तो वो आप वही रिजल्ट, वही सेम क्वेश्चन लेके चलना है कि आपका डिस्टिंक्ट विजन है, क्योंकि अगर ऑब्जेक्ट फाइनाइट डिस्टेंस पे है, ठीक है, तो आपको जो लेंथ ऑफ ट्यूब निकालना है, अगर ऑब्जेक्ट फाइनाइट पे रहेगा तो अभी आप जैसे बनाए थे वही कॉन्सेप्ट यूज करना है कि ये ऑब्जेक्टिव लेंस है और ये है आई लेंस। थोड़ा फास्ट करेंगे क्योंकि 1 मिनट ही टाइम है आपके पास। सो ये देखिए, अगर ये ऑब्जेक्ट एट फाइनाइट डिस्टेंस है, अगर यहाँ पे ऑब्जेक्ट फाइनाइट डिस्टेंस है और ये डिस्टेंस लिखा हुआ है कितना, 200 सेंटीमीटर, वैसे ही जैसे आईडी क्वेश्चन था उसी टाइप का है, और यहाँ लिखा हुआ है 40 सेंटीमीटर। सो इमेज बनाएगा, फर्स्ट इमेज तो यहाँ बनाएगा I1, ये कहलाएगा VO, ये VO कहलाएगा। और ये जो इमेज है इसके लिए ऑब्जेक्ट का काम करेगा, ये जो है फोकल लेंथ कितना लिखा हुआ 4 सेंटीमीटर, ये काम करेगा इसके लिए ऑब्जेक्ट का। तो ये हो गया UE और आपका एक फाइनल इमेज बनाएगा I फाइनल, जो कि यहाँ से डिस्टेंस D पे बनाना है, D डिस्टेंस D के ऊपर बनाना है, ठीक है ऐसे। सो जैसे आईडी में क्वेश्चन था दिया हुआ था, डिस्टेंस D पे रहना चाहिए था। नॉर्मल भी हो सकता है, नॉर्मल विजन भी हो सकता है, चेक कर लेते हैं हम लोग, ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन में मैं और लैंग्वेज देख लेता हूँ, कुछ और भी हिंट है क्या कुछ। So astronomical telescope objective lens, eye lens, focal length are to view object away from the objective lens must be separated। कुछ नहीं लिखा हो, कुछ नहीं। अगर ये नॉर्मल विजन हो तो मेरे लिए तो बड़ा आसान होगा। नॉर्मल विजन के केस में ये मान लीजिए V0 और प्लस FE कर सकते हैं यहाँ पे, ठीक, कुछ कर नहीं सकते। रुक जाइए, छोड़ दीजिए, मैं क्वेश्चन देख लेता हूँ और उसके बाद देखता हूँ कि लेंथ ऑफ ट्यूब क्या आ रहा है, ठीक है।
लेंथ ऑफ ट्यूब कितना आ रहा है मैं चेक कर लेता हूँ। सबसे पहले लेंथ ऑफ ट्यूब निकालने के लिए मुझे, जैसे यहाँ यहाँ मैं खोज रहा था कि नॉर्मल विजन रहे तो बड़ा आसान है, नॉर्मल विजन रहे तो ये वाला डाटा ही एफ के बराबर आ जाए, डिस्टिंक्ट विजन रहे तो वो फिर हम लोग फिर से निकालेंगे उसे। एक बार इसको सॉल्व करने दीजिए, देखते हैं आंसर से पता चल जाएगा हमको। अगर मैं इसको सॉल्व करूं इस डाटा के लिए तो 1/v प्लस वी नॉट माइनस 1/u, u है -200, 1/f, f 40 है तो प्लस रहेगा, तो 1/v नॉट 1/40 माइनस 1/200, सो 5 1/v नॉट 5/4/200, सो v नॉट हो गया 50 सेंटीमीटर। छोड़ दीजिए, आंसर आ गया मेरा, क्योंकि ये v नॉट है 50 सेंटीमीटर। सो आपका लेंथ जो होगा वो लेंथ ऑफ ट्यूब जो भी होगा v नॉट प्लस ये डाटा, और ये मुझे आंसर, क्योंकि ये लोग है नहीं, ये आंसर है नहीं है और आंसर ये है ऐसे, तो इसलिए अंदाज से बन जाता है। इसलिए मैं सोचा कि पहले इसको एक बना के देखता हूँ क्या आ रहा है। तो इसका मतलब नॉट गिवन, ध्यान रखिएगा, अगर विजन नॉट गिवन, मैं क्लास में बोला था विजन नॉट गिवन इन क्वेश्चन, देन विजन इज अ नॉर्मल विजन। सो आपको नहीं लिखा रहेगा तो नॉर्मल विजन मान के चलना है, और जब नॉर्मल विजन आप बनाएंगे तो देखिए ये नॉर्मल विजन में आप फाइनल देखें, यहाँ पे ये ऐसे बनेगा, फाइनल इमेज इनफाइनाइट पे ये जाएगा ऐसे और ये जाएगा ऐसे। तो अगर फाइनल इमेज इनफाइनाइट पे बन रहा है तो श्योर ये वाला डिस्टेंस जो होगा एफ ई के बराबर होगा। और मैं जैसे ही सॉल्व किया ना तभी मुझे पता चल गया था कि ये 50 है। सो लेंथ ऑफ ट्यूब जो भी होना चाहिए, जो भी लेंथ ऑफ ट्यूब जो भी होता है, मान लीजिए वी नॉट रहेगा और प्लस यू ई रहेगा, या लेंथ ऑफ ट्यूब जो भी है वी नॉट और प्लस अगर नॉर्मल विजन है तो एफ ई के बराबर रहेगा तो यही, डिस्टिंक्ट विजन रहेगा तो ये, नॉर्मल विजन रहेगा तो ये, क्योंकि लेंथ ऑफ ट्यूब है। तो 50 तो आ चुका है मेरा, और प्लस, तो ये आंसर को देखते हुए साफ दिख रहा था 54, इसका मतलब ये है, क्योंकि इसका फोकल लेंथ कितना है 4, ये 50 और प्लस 4 54। हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट IIT एडवांस क्वेश्चन है और लिखा हुआ है एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप। काफ़ी आसान है। एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप में आप जानते हैं कि ऑब्जेक्टिव, एस्ट्रोनॉमिकल हम लोग फिगर बनाए हुए थे कि ये ऑब्जेक्टिव लेंथ है। सो एफ ऑब्जेक्टिव बड़ा होगा और एफ आई लेंस छोटा होगा, ऐसे ये पड़े हुए हैं। बट लेंथ, फोकल लेंथ तो दोनों पॉजिटिव होगा, तो एक तो आंसर ये हटा दीजिए, ये नहीं है, ये आंसर है नहीं आपका। सो बाकी सब तो ठीक ही है। ऑब्जेक्टिव का लेंथ, फोकल लेंथ ज़्यादा है और ये आई का फोकल लेंथ कम है। ठीक है, अब सॉल्व करते हैं कि ये लिखा हुआ मैग्निफिकेशन और यहाँ लिखा हुआ फाइनल इमेज फॉर्म एट इनफाइनाइट। फाइनल इमेज जो इनफाइनाइट में बन रहा है आप पढ़ चुके हैं, कई बार आप पढ़े हो कि फाइनल इमेज, क्योंकि ये ऑब्जेक्ट लार्ज डिस्टेंस पे है तो ये है I1, ये है F0 पे हो जाएगा, और फाइनल इमेज जब आप इनफाइनाइट पे बनाएंगे इसका मतलब ऐसे ये हो जाएगा FE, इस तरह से। सिंपल सा, तो बहुत आसान सा क्वेश्चन है। लेंथ है आपका मैग्निफिकेशन लेंथ, लेंथ का मतलब हुआ F0 प्लस FE, और ये लिखा हुआ 36, तो 36 सो F0 और प्लस FE, ये क्वेश्चन नंबर 1। और मैग्निफिकेशन कितना लिखा हुआ 5,
सो मैग्निफिकेशन का मतलब हुआ एफ नॉट बाई एफ ई, पढ़े हुए हैं आप, एफ नॉट बाई एफ ई, ये लिखा हुआ 5। सो एफ नॉट यहां से सॉल्व करेंगे और ये हो जाएगा 5 एफ ई के बराबर। ये क्वेश्चन नंबर 2 पुट कर लेंगे यहाँ पे। सो एफ नॉट रखेंगे 5 एफ ई, 6 एफ ई और इज इक्वल टू 36 एफ ई, 6 सेंटीमीटर और एफ ऑब्जेक्टिव 30, चेक करेंगे ऐसे 30 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर, आंसर डी हो गया। काफी आसान सा क्वेश्चन है ये तो, ये ऐसे क्वेश्चन तो बोर्ड एग्जाम में भी आते हैं आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेडिकल में भी ऐसे क्वेश्चन आया हुआ, पीएमटी का नीट का क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन नीट का है, देखिए क्वेश्चन काफी आसान सा सिंपल सा क्वेश्चन लिखा हुआ एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप, फिगर तो वही रहने दीजिए। लेंथ लिखा हुआ, लेंथ इज 44 सेंटीमीटर, तो सेम कॉन्सेप्ट हुआ, लेंथ जो है एफ नॉट प्लस एफ ई, ये है 44, एफ नॉट प्लस एफ ई, ये 44 सेंटीमीटर। ये क्वेश्चन नंबर 1 कर लीजिए। ये जो लाइन लिखा हुआ ना 10 फोल्ड, 10 फोल्ड, 10 टाइम फोल्ड का मतलब 10 टाइम मैग्निफिकेशन, तो मैग्निफिकेशन जो है वो 10 है और मैग्निफिकेशन जो हुआ एफ नॉट बाई एफ ई, यहां से सॉल्व करेंगे, एफ नॉट इज इक्वल टू 10 एफ ई, यह है क्वेश्चन नंबर 2 हो गया। पुट कर लीजिएगा 44 एफ नॉट इज इक्वल टू 10 एफ ई प्लस एफ ई। फोकल लेंथ ऑफ द आई लेंस तो हुआ आपका 4 सेंटीमीटर और फोकल लेंथ फॉर ऑब्जेक्टिव लेंस, सो यहाँ पे 40 कर लीजिएगा, ऐसे देखिए 40 सेंटीमीटर, ठीक, सेंटीमीटर में है 40 सेंटीमीटर। नेक्स्ट आईटी एडवांस का क्वेश्चन, सो नेक्स्ट क्वेश्चन आईटी एडवांस का क्वेश्चन है और फिगर मैंने वही छोड़ दिया, सारा क्वेश्चन के लिए एक ही जैसा फिगर आ रहा है। सो इसमें भी एस्ट्रोनॉमिकल रिफ्रैक्टिंग टेलीस्कोप वही है, एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप, और इसमें ऑब्जेक्टिव का फोकल लेंथ 16 मीटर लिखा हुआ है और आई लेंस का फोकल लेंथ लिखा हुआ है 2 सेंटीमीटर। 2 सेंटीमीटर का मतलब हुआ 0.02 मीटर। आप अगर यूनिट एक जैसा रखेंगे तो मीटर में कन्वर्ट कर लेंगे। मल्टीपल क्वेश्चन है, 4 ऑप्शन है, चारों चेक करना है। नाउ फर्स्ट ऑप्शन, लेंथ ऑफ ट्यूब पूछा जा रहा है कि ये चेक करना है कि लेंथ ऑफ ट्यूब 16.02 मीटर आ रहा है, चेक कर लेते हैं। प्लैनेट को देखना है, टेलीस्कोप है, ऑब्जेक्टिव है, आई लेंस है, फिगर वही है आपका। चलिए, लेंथ ऑफ ट्यूब जो हो गया एफ नॉट प्लस एफ ई है। लेंथ ऑफ ट्यूब जो है एफ नॉट जो हो गया 16 प्लस 0.02, सो लेंथ ऑफ ट्यूब 16.02 मीटर, एकदम सही है, एक करेक्ट। ऑप्शन बी, एंगुलर मैग्निफिकेशन ऑफ प्लैनेट। -800 लिखा हो, सो लिखा हुआ एंगुलर मैग्निफिकेशन इज -800। माइनस देने दीजिए, माइनस तो इसलिए कि साइन, देखिए मान लीजिए प्लैनेट ऊपर है तो इमेज नीचे बन रहा है, फाइनल इमेज भी यहाँ पे आई आपका है तो फाइनल इमेज भी नीचे बनेगा, तो नीचे बनेगा तो मैग्निफिकेशन आप लिख सकते हैं। आप लेंस में पढ़े होते हैं कि अपवर्ड जो प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर का डिस्टेंस पॉजिटिव और नीचे का डिस्टेंस निगेटिव,
तो आप कर सकते हैं। मैग्नीफिकेशन में साइन से कोई प्रॉब्लम नहीं है। चेक करते हैं पहले मैग्नीफिकेशन। सो ये है मैग्नीफिकेशन F0 बाई FE। ऊपर में है 16 मीटर और 0.02 मीटर। यस करेक्ट है, 1600 बाई 2। सो मैग्नीफिकेशन इज 800, एकदम सही है। और माइनस साइन है, सही है, माइनस साइन करेक्ट है, क्योंकि ये प्लैनेट ऊपर है। देखिए एक इमेज यहाँ बना, दूसरा इमेज और नीचे यहाँ बनेगा। ग्रीन वाला भी इमेज अगर डिस्टिंक्ट विजन रहता तो बीच में बनता, वो भी नीचे रहता। सो इमेज एक ऊपर है, ऑब्जेक्ट ऊपर हुआ प्रिंसिपल एक्सिस से, इमेज प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे है, तो करेक्ट है, सही है, रहने दीजिए इसको। सी सी में पूछा जा रहा है कि इमेज ऑफ प्लैनेट इज इन्वर्टेड। सही तो है, तभी तो माइनस आया है। तो इमेज ऑफ प्लैनेट इज इन्वर्टेड। एकदम सही है, तभी तो मैग्निफिकेशन जो आपने निकाला है वो निगेटिव जो आया है वो उसी के चलते तो आया है। ऑब्जेक्ट ऊपर है, इमेज नीचे है, इन्वर्टेड है, एकदम करेक्ट है, सही है। सी, एक ऑप्शन और है। सो एक ऑप्शन लिखा हुआ है ऑब्जेक्टिव इज लार्जर देन आईपीस, एकदम करेक्ट है। ऑब्जेक्टिव देख लीजिए, बड़ा ऑब्जेक्टिव होता है। टेलीस्कोप में ऑब्जेक्टिव बड़ा, माइक्रोस्कोप में ऑब्जेक्टिव छोटा। सो यहाँ पे लिखा हुआ ऑब्जेक्टिव इज लार्जर देन आईपीस। सो एकदम करेक्ट, ऑब्जेक्टिव जो है बड़ा है, आई लेंस है। सो मेरा क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। जो एम्स में आया था, आईटी एडवांस में था, नीट में क्वेश्चन था, बाकी अदर मेडिकल एग्जाम में बहुत सारे क्वेश्चन हैं, आपसे बन जाएगा सारा क्वेश्चन। अगर आप थ्योरी को खूब अच्छे से कर रहे हैं तो एकदम सारे क्वेश्चन बन जाएंगे आपसे। सबसे इम्पॉर्टेंट जो ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट में टॉपिक था वो लास्ट क्लास का लेक्चर नंबर 2, रिजॉल्विंग पावर ऑफ टेलीस्कोप, सबसे इम्पॉर्टेंट। नीट में भी अभी मैं मेरे पास नीट का लास्ट क्लास मैंने आईडी मेन का ही 5 क्वेश्चन कर दिया था, क्योंकि सारा क्वेश्चन इजी है। नीट का अभी भी मैं देख रहा हूँ तो अभी 7-8 क्वेश्चन नीट का पूछा हुआ उसमें रिजॉल्विंग पावर से। लास्ट क्लास जबकि मैं 22 क्वेश्चन स्कैन करके डाल चुका हूँ, अभी स्टिल 8 क्वेश्चन मेरे सेट में दिख रहा है कि नीट के अंदर आया हुआ। सो रिजॉल्विंग पावर काफ़ी ईजी है और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये भी इंपॉर्टेंट है, बट देख रहे हैं कितना आसान है। ये कंप्लीट हो गया हम लोग का। सो नेक्स्ट क्लास।